भारत की आस्था है। जय जय श्री राम, जय हो। अयोध्या जो है पूरे विश्व में विख्यात होने वाली है। राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रभा है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। तो अंततः हमारे राम प्रभु आ ही गए। हमारे राम आ गए हैं। इतने सालों का जो इंतजार था आखिरकार वो खत्म हो ही गया। लेकिन आपको क्या लगता है यह सब इतनी आसानी से हो गया? क्या है इसके पीछे की असली सच्चाई? क्या है इसके पीछे के छुपे राज? हम अपने राज में दंगा फसाद को फैलाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं और देखते हैं कि बाबरी मस्जिद से लेकर टेंट तक और टेंट से लेकर आज इस अयोध्या भव्य राम मंदिर तक हम लोग पहुंचे कैसे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए, राम जन्मभूमि इंडियन हिस्ट्री का सबसे पुराना और कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, जिसको लेकर अगर आज भी लोग बातें करते हैं तो लोग सेंसिटिव हो जाते हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि को लेकर सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे भारत में दंगे हुए, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी जानें गंवाई। अयोध्या राम मंदिर एक ऐसा केस, एक ऐसा मुद्दा था जिसमें भगवान राम लला को खुद अपना केस लड़ना पड़ा था। अयोध्या की लड़ाई के शुरुआती दौर में 25 निहंग सिंह मस्जिद को घेर लेते हैं और कोल से राम लिख देते हैं और साथ ही साथ वाहेगुरु की भी पूजा करते हैं। अयोध्या की लड़ाई के शुरुआती दौर में इस राममय बहती गंगा में सभी कोई हाथ धोना चाहता है, क्योंकि लश्कर तैयबा के 5 आतंकी अटैक करने की मंशा से घुस जाते हैं। वहीं कुछ मुस्लिम समुदाय इकट्ठा होकर हनुमानगढ़ी पर हमला कर देते हैं। अयोध्या के शाहजहांपुर के एक गांव में गौ की हत्या कर दी जाती है। ब्रिटिश सरकार ने राम मंदिर अयोध्या का विभाजन ऐसा कर दिया था कि एक ही समय पर एक ही जगह पर अजान पढ़ी जाती थी और एक ही समय पर शंख बजाए जाते थे। राम और रहीम की इस लड़ाई में बाबरी मस्जिद गिराने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बाबरी मस्जिद गिराने के बाद एक ऐसा बंदर था जो भगवा झंडा लेकर मस्जिद के ऊपर चढ़ जाता है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराने के बाद भारत में ऐसे कई झगड़े थे जो दंगे का रूप ले चुके थे। इस पर पाकिस्तान सरकार क्या करता है? पाकिस्तान अपने ही देश में हिंदुओं के 30 मंदिरों को तोड़ देता। इस पर कांग्रेस सरकार दोनों ग्रुप को सपोर्ट करने के चक्कर में आंख बंद करके बैठ जाती है। B.R. मनी, जो इस रिपोर्ट की मेन ऑथर थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि वहाँ के पिलर के जो बेसिस है वह एक दूसरे के काफ़ी इक्विट डिस्टेंस में है, जिसकी वजह से यह ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि वहाँ पर एक मंदिर था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि वहाँ पर कई ऐसे साक्ष्य पाए गए हैं जो उत्तर भारत के मंदिरों में देखने को मिलते हैं। और इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के 20 साल बाद यानी 500 साल बाद हम कह सकते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में हमारे राम लला यानी हमारे राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ। मैं आपको बता दूं कि पहली बार विश्व में इतने बड़े पैमाने पर किसी मंदिर का उद्घाटन होने वाला था। दुनिया भर से 8000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया, किसी में कोई भेदभाव नहीं दिखा गया। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया, साफ सफाई की पूरी व्यवस्था रखी गई। दुनिया भर की नजर सिर्फ भारत की अयोध्या पर थी। सिर्फ अयोध्या में राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या में काफी भीड़ उमड़ने वाली थी। अयोध्या में जगह जगह से लोग जुटने वाले थे। कौन बड़ा कौन छोटा सब राम लला के सामने एक समान से दिखाई दे रहे थे। इसलिए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के काफी कड़क इंतजाम किया गया था। सारी बंदोबस्त, सारा कार्यक्रम सब अपने अपने समय पर फिक्स था। मैं आपको बता दूं कि 22 जनवरी 2024 को 10:55 पर मोदी जी अयोध्या पहुंचने वाले थे। लगभग 12:05 पर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने वाला था। इस दौरान वायुसेना के हेलीकॉप्टर मंदिर पर फूल बरसाने वाले थे। दुनिया भर की नजरें सिर्फ 2 लोगों पर थी, राम मंदिर और मोदी जी पर। लेकिन 22 जनवरी ही क्यों? क्या खास बात थी इस 22 जनवरी में जो कि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को सिर्फ 22 जनवरी को ही रखा गया? यह प्राण प्रतिष्ठा तो किसी और दिन भी हो सकती थी। तो मैं आपको बता दूं कि 22 जनवरी का दिन हिंदू कैलेंडर में सबसे शुभ दिन माना जाता है। 22 जनवरी का दिन हिंदू कैलेंडर में पूर्व द्वादशी का दिन माना जाता है।
जब भगवान विष्णु सागर मंथन के समय कछुए का अवतार लेकर प्रकट हुए थे। भगवान राम विष्णु के अवतार हैं, इसलिए 22 जनवरी 2024 को ही मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। इसको संस्कृत भाषा में या हिंदी भाषा में प्राण प्रतिष्ठा भी कहा जाता है। यह पूजा तब होती है जब एक नए मंदिर का उद्घाटन होता है या तब जब एक नई मूर्ति को स्थापित किया जाता है। दुनिया के सबसे भव्य मंदिरों में यह रामलला का मंदिर जितना भव्य है, 22 जनवरी को रामलला का यह कार्यक्रम उतना ही अलौकिक, अकल्पनीय और अविश्वसनीय होने वाला था। पूरी अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार थी। ऐसा लगता था कि मानो श्री राम जी सच में अपनी बारात को लेकर वापस लौट रहे हैं। अयोध्या सहित सारा क्षेत्र जहां जहां पर राम भक्त रहते हैं, सारा क्षेत्र सिर्फ राममय ही नजर आ रहा था। राम भक्तों के लिए इंतजार का एक क्षण काटना भी अब मुश्किल हो गया था, क्योंकि सदियों की प्रतीक्षा के बाद रामलला का कुछ ही घंटों बाद प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही थी और अंततः वह दिन आ ही गया जिसका सबको 500 सालों से इंतजार था। अयोध्या राम प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत 8 बजते ही शुरू हो गई, जिसकी शुरुआत मंगल ध्वनि से होने वाली थी। 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र विभिन्न राज्यों से मंगवाए गए थे, जो 2-2 घंटों से लगातार बज रहे थे, जो इस शुभ घटना के साक्षी होने वाले थे। दोपहर ठीक 12:39 पर प्राण प्रतिष्ठा की पूजा शुरू हो गई, जो कि अभिजीत शुभ मुहूर्त में 84 सेकंड तक चली। यह एक ऐसा पल था जिसे देश और दुनिया ने भी देखा। तो जरा सोचिए कि इतने संघर्षों के बावजूद भी जब मुलायम सिंह यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश को जेल बना दिया था, उन्होंने कहा था कि अयोध्या में तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मुलायम सिंह यादव के कहने के बाद भी हजारों की संख्या में उन सारे बैरिकेडों को तोड़ते हुए लोग वहां पर पहुंच गए थे। और जैसा कि आप लोग 30 अक्टूबर की घटना के विषय में जानते हैं कि जब एक सरकारी पुलिस बस को लेकर एक साधु ड्राइविंग करने लगा और सारी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए रामलला की जन्मभूमि तक पहुंच गया, तो जैसा मुलायम सिंह यादव ने बोला था कि कोई परिंदा ही पर नहीं मार सकता, वहां पर भगवा झंडा लहरा दिया। इसके बाद मुलायम सिंह यादव हत्याकांड करवा देते हैं। न जाने कितने कार सेवक मारे जाते हैं, कितने लोग मारे जाते हैं। जब फायरिंग करने के बाद वहां पर कोई दिखाई नहीं देता, तो अचानक से बाबरी मस्जिद के ऊपर एक बंदर ध्वज पकड़े बैठे दिखाई देता है और अंततः बाबरी मस्जिद को हिंदुओं द्वारा डिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैंने डिकंस्ट्रक्ट वर्ड यूज किया है, वह इसलिए किया है क्योंकि उस समय कोर्ट का सख्त निर्देश था कि वहां पर कोई छोटा से भी छोटा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है। इसलिए हिंदुओं द्वारा बाबरी मस्जिद को डिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया। भारत में ही पहले हिंदुओं की कितनी दुर्गति और दुर्दशा होती थी। देश के हर चीज में, हर दंगे में हिंदू ही मारे जाते थे। तो भारत देश ने कभी नहीं सोचा होगा कि भारत देश के प्रधानमंत्री, किसी भी देश का प्रधानमंत्री अपने ही देश में आकर भूमि पूजन या शिला पूजन करेगा। तो आखिरकार इतनी मुश्किलों के बावजूद, इतने संघर्ष के बावजूद तब जाकर यह पूजा संपन्न हुई और रामलला अयोध्या में विराजमान हुए। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था।